से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में आंदोलन चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज तक उनकी बातों को तो ना ही सुना, ना उन बिलों को रद्द किया। पिछले दिनों भी उनको आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, देश के गद्दार बोला गया। और जो परसों एक घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उनके साहबजादे ने 2-3 गाड़ियां उनका जो आया, उनके बेटे का, उनका किसान आगे चल रहे थे, पीछे से उनको रोन दिया गया। उसके अंदर कई लोग जख्मी और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। और साथ साथ में जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं देश के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रियंका गांधी हो, या समाजवादी के नेता हो, या आप पार्टी के हो, या दीगर पार्टियों के लीडरान को वहाँ जाने से रोका गया, बंधक बनाया गया, जेल में डाल दिया गया। और प्रियंका गांधी को तो कल रात में 4 बजे उनको शायद अटक किया गया। ऐसा आज मैंने चिदम्बरम जी ने जो उल्लेख किया उससे मुझे माहिती मिली। मैं केंद्र सरकार का और योगी सरकार का, साथ साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का निषेध करता हूँ। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बरतरफ करना चाहिए, उनका राजीनामा लेना चाहिए, ऐसी मैं डिमांड करता हूँ। और उसके बाद में जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डक्के साहब के साथ में, जो शेतकरी आंदोलन के मुखिया है, और जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वहाँ के डीजी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो ऐलान किया कि 45 लाख रुपया मरने वालों को, 10 लाख रुपये जख्मियों को दिया जाएगा। ये तो वही बात हुई, रोज़ाना तुम लोगों को अपनी गाड़ियों से, अपनी गोलियों से खून डालो, मार दो और 50 लाख दे दो। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका जीवन चले जाएगा, उनके ख़ानदान के जो मर गए वापस आ जाएंगे। इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ, योगी सरकार का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, और साथ साथ में केंद्र सरकार का भी निषेध करता हूँ, जो कि आज तक जरा बात पे मोदी जी और अमित शाह जी एक छोटी घटना अगर देश में घटती है तो ट्वीट कर करके उनको दुख जताते हैं। इन लोगों को, किसान के 8 लोग इंतकाल कर गए है ना, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। इसलिए वो आरोपी आज भी घूम रहे हैं, उनको अटक भी होना चाहिए। इसी मैं डिमांड केंद्र सरकार से और योगी सरकार से करता हूँ। दूसरा, आप लोग को मालूम ही है कि शनिचर के दिन मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से मालेगांव शहर के अंदर हजारखोली के हमारी राब्ता ऑफिस पर कांग्रेस के तमाम प्रेमी, तमाम नौजवान साथी, तमाम बुजुर्गों, कांग्रेस के चाहने वालों को, मेरे चाहने वालों को शाम में 7 बजे मधु किया हूँ। और आने वाला जो कारपोरेशन इलेक्शन है उस ताल्लुक से उसके अंदर सबसे मशवरा होगा कि किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से इलेक्शन में जाना चाहिए, कौन से मुद्दे पे जाना चाहिए, वो लोगों से राय मशवरा होगा। फिर मैं आप लोग के माध्यम से गुजारिश करूँगा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कि शनिचर दिन शाम में 7 बजे पूरी ताकत के साथ वहाँ आने की कोशिश करें। यही मैं शहर के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूँ। दूसरा, पिछले दिनों एक अखबार के अंदर खबर आई थी कि आगरा रोड का बजट ख़त्म हो गया है ना, जा करके वहीं रुक गया, अब आगे बजट ही नहीं है तो आगे रोड कहाँ से बनेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि कुछ बारिश की भरपूर हो रही थी। अभी भी 4 दिन का अल्टीमेशन हवामान विभाग का है, तो बारिश की वजह से भी वो काम रुका हुआ था। दूसरी साइड, दोनों साइड एक ही रास्ते से दोनों गाड़ियाँ चालू करना थी। अब वो 2 दिन पहले से खुदाई वगैरह शुरू हो गई, और जहाँ बारिश की वजह से बहुत खड्डे हो गए थे, दोनों बाजू जहाँ कच्चा अभी है, जो काम नहीं हुआ है, वहाँ पे भी बाकायदा वो जो खुदाई करके वही ठेकेदार को बोला गया कि भाई ये ऊपर का जो मटेरियल है, जो
डामरिंग जो निकलता है, WBM निकलता है, वो वहाँ डाल करके उसको JCB से फैलाया जा रहा है और उसका रोलर चला करके ताकि और राहगीर को आने जाने वालों को थोड़ा उसका फ़ायदा मिले। और काम जब होता है कोई भी, जाहिर सी बात है ये मेन रास्ता है शहर का, तकलीफ तो बहरहाल होती है, हर शहरी को होंगी क्योंकि पूरे शहर के लोग आकर उससे गुजरते हैं। इसी तरीके से अगला 10 करोड़ का एक टेंडर भी कारपोरेशन ने निकाल दिए जो हमारे देवी के मल्ले तक जाएगा अंसार पत्रा के पास से। वो पूरा 10 करोड़ का काम है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अभी भर दिया जाएगा। टेंडर रोड है और कुसम्बर रोड का जो वो भी वाविला बहुत मचा था, शहीद अब्दुल हमीद रोड का, वो भी आज बजट वगैरह उसके ऊपर गिर गया है और वो भी पूरी फाइल 8 दिन की तरफ घूम जाएगी और उसको भी 7 करोड़ का कंक्रीट रोड का टेंडर वो भी इशू हो जाएगा महापालिका की ओर से। तो हमारी कोशिश रहती है शहर के अंदर ज़मीन के ऊपर कामकाज हो और इंशाल्लाह अच्छे ढंग से वो कामकाज होगा भी, चल भी रहा है और बहुत सारे कामों को हम अंजाम पूरे शहर के अंदर दे रहे हैं। हमारे कारपोरेटर के एरिए भी जो है बाकायदा अपने अपने एरिए के अंदर लगे हुए हैं, काम बराबर कर रहे हैं अपने अपने वार्ड में और बाकायदा इंशाल्लाह वार्डों के अंदर वो जुड़े हुए रहते हैं। कुछ छोड़े तो कोई तो रहते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा है कि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जब शुरू करी तो मैंने एक बात जो लखीमपुर की घटना के ताल्लुक से बात बताई। सरकार जो है, केंद्र सरकार खास तौर से ऐसे मामलों को उलझा देती है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता, गैस घरगुती गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है दिन पे दिन रोज, इसके ऊपर आम जनता का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसके पहले भी सुशांत सिंह प्रकरण चला है ना, कुछ ऐसे पदार्थ जो ऐसे गर्द वगैरह है, MD गर्द है, गांजा है, चरस है, ऐसी चीज़ें बोले अलग अलग लोगों के पास मिली, तो उसके ऊपर इस तरीके से उस प्रकरण को महाराष्ट्र को बदनाम किया और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया गया और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया गया। मैं समझता हूँ इसके पीछे जितने केंद्र सरकार के काले पीले हैं वो छुपाने के लिए ये मीडिया वालों को मैनेज करके, बड़ी मीडिया जो है ऑल इंडिया की है ना, बड़ी न्यूज़ चैनल वाले जो है उनको मैनेज करके ये प्रकरण को दबा देते और दूसरी तरफ पब्लिक को, जनता को घुमा देते। ये जो हुआ ठीक है, अगर कोई वो नशा करता है या वो नशेवार चीज़ अगर बेचता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है और उसके अंदर हमारी महाराष्ट्र पुलिस बहुत सक्षम है। लेकिन अभी मैं न्यूज़ देखा तो गुजरात के NCB के लोग आ गए है ना, वो MP के आ गए, तो अलग अलग रियासत के लोग आकर के महाराष्ट्र के अंदर चौकसी कर रहे हैं। मेरे बात ये समझ में नहीं आती कि पिछले दिनों एक व्हाट्सएप के अंदर एक खबर चली थी कि गुजरात के समुद्र के तट पर अडानी के ट्रक में 27,000-30,000 करोड़ का पाउडर मिला और वो भी कहां से आया, तो बोले अफगानिस्तान से आया। बात ये समझ में नहीं आती कि गुजरात के बॉर्डर पर आ जाता है और वो पाकिस्तान से आता, अफगानिस्तान से आता, कहाँ से आता। तो बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज भी तो रहती है, हमारी आर्मी तो रहती है, प्लस फिर हमारे हर रियासत की पुलिस वो रहती है। तो कैसे क्या पंजाब में आ जाता, कैसे क्या गुजरात में आ जाता। पिछले दिनों जब पीछे IDX जब हिंदुस्तान में आ गया था, समुद्री रास्ते से भी गुजरात के जरिए आए थे ना, जो आतंकवादी हमला जो मुंबई के अंदर हुआ था 26/11 को, वो क्या छोटी घटना थी। लेकिन बोलने का मतलब ये सरकार को सोचना चाहिए और ये देश के
गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, और साथ साथ में जो रियासत से, जो बॉर्डर से, सब बोलते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाउडर गर्द जो बनता है, अफीम जो आता है, उसके ज़रिए ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। पहली बात तो हमारे देश में एंट्री होती कैसे? इसके जवाबदार क्या जनता है, आवाम है? इसकी जवाबदार मैं डायरेक्ट बोलता हूँ केंद्र सरकार है। इनके हाथ में पूरे देश की कमान है। मैं ये नहीं बोलता कि हमारे फौजी उसके अंदर मुलविस है, लेकिन फौजी को इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ, वो तो बेचारे हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं, हमारे देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़के गोली खा के शहीद होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके पीछे ये ऐसे बड़े उद्योगपति, जो नाम मैं बोला व्हाट्सएप पे चला, शायद वो मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, लेकिन मैं व्हाट्सएप के ऊपर देखा, हो सकता हो बात गलत भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या वो प्रकर को दबाने के लिए, ये मुंबई के अंदर और उसके ऊपर जो लोग कुछ नशा कर रहे थे, खाली उसके अंदर शाहरुख खान का लड़का या और भी कई उद्योगपति के लड़के दिल्ली के और अलग अलग रियासत के या मुंबई के लोग हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसा होगा? मैं ऐसा समझता हूँ फिल्मी दुनिया से हमारे महाराष्ट्र को बहुत सारी इनकम है और फिल्म इंडस्ट्री को भी उसके साथ साथ बदनाम किया जा रहा है, एक टारगेट बनाया जा रहा है। हर बच्चे से गलती होती है, गलती हो ही होगी, मैं ही मानता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है, ये जो महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का तरीका, और सरकार, केंद्र सरकार जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करके और पब्लिक को गुमराह कर रही है, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है। मालेगांव के अंदर कांग्रेस तो हमारे कार्यकर्ताओं के वजह से, मालेगांव शहर की कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, और जब से मेरी कांग्रेस की कमान संभाला, कांग्रेस जब से लेकर आज तक अल्लाह करम से मजबूत है। ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी खत्म भी नहीं हुआ है ना। वो तो बीजेपी ने भी लगाई थी, ये अलग बात है। हमारे लीडर की एकदम सही बात बोल रहा हूँ, केंद्र से लेके अलग अलग रियासतों के अंदर जो गठबाजी है, जब तक वो झगड़ा कांग्रेस के अंदर खत्म नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी आगे मजबूत नहीं होगी। और एकदम सीधी सी बात है कि 23-24 बड़े लीडर जो केंद्र की जो है, आजी माजी खासदार है ना, आजी माजी मंत्री है, क्या सबकी डिमांड है कि परमानेंट एक अध्यक्ष चाहिए। सोनिया जी हमारी जो नेता है, ऑल इंडिया कांग्रेस की अध्यक्षा, उनकी उम्र हो गई है, इसके लिए जाहिर सी बात है मजबूत तरीके से खड़ा करने के लिए यंग लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। और आगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सही बात है, अभी भी देश के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, और साथ में दीगर पार्टियां हमेशा चाहती है कि कांग्रेस मजबूत होना चाहिए। दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी चाहती है ना, एक कोशिश करता है, बराबर है ना। एमआईएम थी क्या यहाँ पे, तो एमआईएम तो वो भी कोशिश की है उनकी मजबूत करने की पार्टी, है ना। राष्ट्रवादी पहले से थी, पहले लतीफ अनवर उसके अध्यक्ष थे, तो फिर कई नेशनल वाले हुए, फिर मुफ्ती साहब हुए, यूनुस दादा हुए, ऐसे कई लोग अध्यक्ष हुए, तो उस जमाने में वो नहीं कर पाए होंगे। आसिफ यंग लड़का है, शायद उसकी पार्टी को मजबूत करता होगा। बार बार वही रिपीट करते रहो। अब ये तो आने वाले समय में 3 साल के बाद फिर असेंबली आएगा, अभी 6 महीने के बाद कारपोरेशन आएगा, तो ये शहर की जनता ने उसके ऊपर तुलना करना चाहिए कि भाई इन्होंने इनके पिछले 5 साल में, अभी के 2 साल में, या इनके जितने महापौर रहे वो टाइम के अंदर इन्होंने शहर के अंदर क्या अच्छा किए। इसीलिए विकास के और डेवलप के साथ में शहर के लोगों ने चलना चाहिए। इसको पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ को देखते हुए राजस्थान शुरू हो गया, सबसे पहले कर्नाटक की सरकार गई, दोबारा एमपी की गई, है ना, अब पंजाब की चली। पंजाब की गई नहीं कांग्रेस के हाथ में, लेकिन 6 महीने के बाद इलेक्शन, ऐसे टाइम तो ये नहीं होना था, लेकिन वो ठीक है, ऊपर का नेतृत्व है, वो उनका निर्णय, उनका फैसला। हम तो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ते, उनका फैसला सर आको। अभी तो पहली बार 2 साल से सरकार की हालत पतली है ना। जो नगर उत्थान का पैसा जो मंजूर हुआ है मालेगांव शहर कारपोरेशन हद्दी में, है ना,
वो करीब करीब बंद कर दी। वो करीब करीब 20 से 25 करोड़ पूरे शहर के लिए, वो इलाके में, इधर के इलाके में सब करा। एक दलित बस्ती का पैसा तो वो रिलीज हो गया, ये पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या लेते कि मंजूरी मिल गई है लेकिन फंड रिलीज नहीं हुआ है, बराबर। कोविड के अलावा कोई फंड रिलीज नहीं हुआ है। या ऑक्सीजन प्लांट का जो है 15 करोड़ रुपया, उसका 2-3 करोड़ रुपया आया है, आगे भी उसका पैसा, और जब आगे 2-3 करोड़ आया तो वो भी बाकी का आ जाता है। हमारा नागपुर के लेटर के ऊपर हमने अजीत दादा को एक लेटर दिए थे, 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है ना। अजीत दादा साहब ने, जो अर्थ मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने मंजूर कर दिया और वो है नगर विकास मंत्री के पास में, उनकी सहन जो कि 10 करोड़ वो आ सकता है। अब ये 100 करोड़ का विषय जो है ना, कल भी हम फिर बैठे थे, शहर के सब अलग अलग रास्ते हमने उसके टिक मार किए, एक साथ सब नहीं कर सकते, बराबर। तो जाहिर सी बात है, अब ये समझो, मान के चलो कारपोरेशन 2 करोड़ रुपए बिल देती है रास्ते का हर महीना, पगार वगैरह पूरा खर्चा निपटने के बाद में, है ना, टीचरों से लेके, मेडिकल से लेके, आरोग्य से लेके सब चीज़। तो जो मैंने बताया था कि हमने डीपीआर बना रहे, अगर मान के चलो हमको, अगर महाराष्ट्र सरकार ने गारंटी ली और हमको उनकी तरफ से लोन दिया है, दिलाया बिना ब्याज का, जो ग्रांट की बात मैंने बोला था, जो हर महीना हमको जो ग्रांट आती है 13-14 करोड़ रुपया, है ना, 13-14 करोड़ आती है ना, 15 करोड़ करीब। तो उसके अंदर से जाहिर सी बात है 2 महीना हमारा हर साल जाता है। अब मान के चलो अगर हमको अरे हर महीना जाता है, साल के कितने हुए वो 20 करोड़, बराबर। 100 करोड़ अगर हमने लिए गवर्नमेंट से, 5 साल में फिट हो जाएगा ना, कर्जा भी नहीं रहेगा, ब्याज भी नहीं भरना पड़ेगा। इस तरीके शहर के रास्ते डेवलप हो जाएंगे, समझे। तो ये एक हिकमत अमली रहती है, काम करने का तरीका रहता है ना। वो कोशिश में हम लगे और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे।